क्या आप भी चाहते हैं कि आप ये मजेदार से लेयर वाले पराठे बना के इंजॉय करें फुल रमजान? तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए ही है। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और फुल वॉच करना है, बिकॉज सारी टिप्स एंड ट्रिक्स रेसिपी में ही है। एंड बाय द वे, ये बेक्ड पराठे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। जब भी सहरी का टाइम हो, आप ये पराठे निकालें और इन्हें माइक्रोवेव करें और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। आपको ऐसे लगेगा कि आपने फ्रेश रेडी किए हैं। सो बिफोर एनी फर्दर डिले, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दिस इज मी शेर एंड y'all are watching शेर इन USA। इन मजेदार से पराठों को बनाने के लिए हम ले लेंगे 6 cups ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर। आप व्हाइट व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं। अगर आप इन पराठों को होल व्हीट फ्लावर से रेडी करते हैं तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट वो थोड़ी हेल्थी कैटेगरी में चला जाएगा। ऑल पर्पस फ्लावर सिफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon ऑफ शुगर, 1 teaspoon ऑफ यीस्ट ऐड कर देंगे। यीस्ट, शुगर एंड ऑल पर्पस फ्लावर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 tablespoon ऑफ सॉल्ट, बट ये लेवल्ड होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास वार्म वाटर है, वो थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और अपनी डो नीड कर लेंगे। डो को नीड करते हुए हमारा 2 cups and 1/2 cup ऑफ वाटर यूज हुआ था। डो को 10 मिनट्स तक नीड करेंगे। जितनी अच्छी आप डो नीड करेंगे, आपके पराठे भी उतने ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे हमारी डो नीड हो चुकी है। अब हम इस पे स्प्रे कर देंगे ऑलिव ऑयल एंड देन कवर करके रेस्ट पे छोड़ देंगे for 30 minutes। यहाँ पे 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम बोर्ड पर ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी सारी डो निकाल लेंगे। पहले हम इसकी एक बॉल बना लेंगे और अपनी डो को फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हम इतनी बड़ी डो से सिर्फ 4 पराठे बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक बड़े साइज की बेकिंग ट्रे है, हम उस पे पराठा को बेक करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस डो को 8 पार्ट में डिवाइड कर लें और पैन में कुक कर लें। Here we go, हमारी ब्यूटीफुल सी बॉल रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम अपने 4 के 4 बॉल्स रेडी कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम सारी बॉल्स पे बटर अप्लाई कर देंगे। आप बटर एंड ऑयल 50-50 भी ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे क्लैरिफाइड बटर का ही यूज किया है। सारी बॉल्स को क्लिंग रैप से कवर कर देंगे। आपने बॉल्स के ऊपर नीचे अच्छे से बटर अप्लाई करना है, देन रेस्ट देनी है फॉर 20 to 25 मिनट्स। यहाँ पे 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बॉल ले लेंगे और इसके हैंड की हेल्प से पूरे बोर्ड पे फैला लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने पूरे बोर्ड पर ये बॉल फैला ली है। अब हम सारे कॉर्नर्स पे बटर अप्लाई करेंगे। अब हम इस पे ब्लैक सीड स्प्रिंकल कर लेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट कर लेंगे। इतने मजे के पराठे हैं, आपको कॉफी के साथ ये बहुत ही मजे के लगेंगे। डो की दोनों साइड्स फोल्ड कर लेंगे, हैंड्स की हेल्प से प्रेस करेंगे। अगेन दोनों साइड्स पे अच्छे से बटर अप्लाई कर लेंगे। ब्लैक सीड स्प्रिंकल कर लेंगे। ब्लैक सीड स्प्रिंकल करने के बाद अगेन ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट करेंगे। साइड्स को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और हैंड की हेल्प से लाइट सा प्रेस कर लेंगे। अगेन बटर अप्लाई करेंगे, ब्लैक सीड स्प्रिंकल करेंगे और उसकी एक रेक्टेंगल शेप बना लेंगे। रेक्टेंगुलर शेप बनाने के बाद कवर करके 10 मिनट्स की अगेन रेस्ट दे लेंगे। रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर बटर लगाएंगे, ऑल पर्पस फ्लावर डस्ट करेंगे और इस डो को साइडों से कवर करते हुए एक राउंड शेप दे लेंगे। हम ईच बॉल को क्लिंग रैप से कवर कर रहे हैं। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप बॉल को शॉपिंग बैग में डाल के रेस्ट दे लें। यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम डो को अनरैप कर लेंगे और इसको हैंड्स की हेल्प से 1 more टाइम फैलाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रोलिंग पिन भी यूज कर सकते हैं। अपना पराठा हमने बेकिंग ट्रे पर स्प्रेड कर लिया है। ओवन हमने 450 फ़ारेनहाइट पर ब्रॉइलिंग टेम्परेचर पर प्रीहीट कर लिया था। ऊपर से बटर अप्लाई करके ब्लैक सीड स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे हमारा पराठा बेक हो रहा है। ओवन में हमारा फर्स्ट पराठा बेक हो रहा है। यहाँ पे हम सेकंड पराठा भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पराठा रोल हो चुका है। Here we go। ये देखें, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पराठा बेक हो चुका है। अब हम इसकी साइड फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी बेक कर लेंगे until nice and golden brown। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रे में बटर अप्लाई कर लिया है। Now we will place the पराठा on the tray। इस पराठे को भी बेक कर लेंगे और अब हम आपसे मिलते हैं बेकिंग के बाद। हमारे मजेदार से पराठे रेडी हो चुके हैं
एंड बाय द वे ये लेट नाइट है। ऊपर से हल्के से क्रिस्पी और अंदर से फुली सॉफ्ट पराठे हैं। ये पराठे आपको कॉफी एंड चाय के साथ बहुत ही मजे के लगेंगे। अगर आपने इन पराठों को एक दफा बना लिया तो आपकी फैमिली के ये फुल टाइम फेवरेट होने वाले हैं। ये रमजान के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, तो आज ही आप अपने लिए बना के स्टोर कर लें। अगर आपको वीडियो में मेहनत नजर आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को रमजान मुबारक। अल्लाह ताला हमारे सब के रमजान की इबादत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस रमजान हम सबको माफ फरमा दें और हम सब जन्नत में जाने वाले बन जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।